दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है एक तेजी बरकरार है और जो हमने डिस्कस किया था लेवल कि 18,080 के ऊपर निकलता है तो एक तेजी दिख सकती है, लेकिन वहां पर जो है गैप अप ओपनिंग हुई तो वो एक मौका तो मिला नहीं भाई। लेकिन हाँ, डब्ल्यू पैटर्न भाई, डब्ल्यू पैटर्न जो तेजी का मैंने आपको बताया, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी, और डब्ल्यू पैटर्न जरूर आपको कमाल दिखा, ज्यादा नहीं, 50-50 पॉइंट्स ही आपको मिला है, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज मार्केट खुला तो ऊपर के तरफ लेकिन फिर बिल्कुल टाइम पास और बोरिंग एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा है आज मार्केट में। तो भाई आगे क्या हो सकता है एक्सपायरी में डिस्कस करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,000 से ज्यादा मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आप सर्च करके, टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई निचले स्तर से और लगभग 183 पॉइंट्स के ऊपर वो बंद हुआ। तो हमारी उम्मीद थी हमारे मार्केट में भी एक तेजी के साथ शुरुआत होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद फिर एक टाइम पास और फिर एक डब्ल्यू पैटर्न के बाद एक 50 पॉइंट की तेजी और फिर पूरे दिन भर मार्केट में टाइम पास और फिर दोपहर में एक डब्ल्यू पैटर्न और 50 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिली है। कहीं ना कहीं रेंज बाउंड ही ट्रेड रहा है। अब बड़ा मूव आया नहीं, क्योंकि जब ऊपर खुल गया इतना ज्यादा तो वहां पर जूस बचा नहीं। लेकिन क्या जूस कल के लिए बचा है, क्या डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले विक्स में थोड़ी गिरावट है, 17 पॉइंट समथिंग के आसपास विक्स है। इंडिया विक्स या फिर निफ्टी विक्स जो भी आप उसे कहते हैं, तो लगभग 17 के आसपास है। अब चेक करते हैं क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सारी चीजें हैं मार्केट में। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है मार्केट में, अब थोड़ा आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है। ऐसे हम तेजी के लेवल डिस्कस करते हैं, तेजी 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 करते रहते हैं, लेकिन अब दोनों तरफ बात करनी है। इसका मतलब क्या है, पिटाई के भी लेवल हम देखने वाले हैं, क्योंकि एक मौका मिलेगा और जब वो मौका मिलेगा, अच्छा छक्का मारने का मौका मिलेगा, तो बिल्कुल उस खराब बॉल के लिए आपको इंतजार करना है और बाउंड्री के बाहर आपको फेंक देना है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर दोनों तरीके के हम लेवल डिस्कस करेंगे आज। पहले तेजी के ही करते थे लेकिन अब पिटाई के भी करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं क्या है। देखिए सपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। मार्केट में जो सपोर्ट है वो 18,000 के आसपास है, 18,000 के आसपास, क्योंकि एक मानसिक लेवल भी है और वहां पर एक गैप जो है, आपको ये जो गैप जो दिख रहा है यहाँ पर, ये गैप का भी एक सपोर्ट है। तो 18,000 ही आपका सपोर्ट होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। पहला सपोर्ट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 18,000 ही रहने वाला, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा रेजिस्टेंस का एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है 18,000 लगभग 300 के आसपास है, 18,300 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 18,300 आपका रेजिस्टेंस है और यहां पर आपको जो है सपोर्ट 18,000 है। तो देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, जबरदस्त तेजी हुई है मार्केट में लगातार, तो यहां पर फिर भी मार्केट गिरने को तो तैयार नहीं है। तो मान लीजिए 18,225 के ऊपर निफ्टी निकलता है, मान लीजिए 18,225 के ऊपर निफ्टी निकलता है, तो फिर आपको मौका मिल सकता है एक 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और आपको एक लगभग 70 पॉइंट का टारगेट तेजी में मिल सकता है। लेकिन अब तेजी सावधानी से करनी है भाई। कल भी मैंने आपको बताया था ऊपर के लेवल पर सावधानी से तेजी करनी है, वही वो आज ऊपर के लेवल पर खुला तो सही लेकिन टाइम पास ही रहा, ऊपर में कोई बड़ी तेजी नहीं हुई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब थोड़ा ध्यान से काम करना है तेजी में, किसी भी वक्त तेज पिटाई हो जाएगी, आप शिकार हो सकते हैं उस पिटाई का, बशर्ते कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज कहीं ना कहीं ध्यान से काम करना है। फिर भी तेजी के लिए टेक्निकल लेवल तो हमें भाई वो फॉलो करना ही पड़ेगा। 18,225 18,225 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है यहां पर तो 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, यानी 30 पॉइंट का लॉस इस चार्ट के हिसाब से भाई, इस निफ्टी के स्पॉट चार्ट के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से नहीं, वो आपको एडजस्ट करना होगा। तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एक 70 पॉइंट के टारगेट के लिए साहब देख सकते हैं, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 18,300 के आसपास है। लेकिन आज पिटाई की भी बात करेंगे। देखिए पिटाई के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, 18,150 के आसपास, 18,140 150, ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है,
अगर निफ्टी इसको निकाल देता है तो आपको 100 पॉइंट की तो पिटाई मिल सकती है बड़े आराम से। बाकी आप 21 में लाके जितना पिटाई होती है आप देख सकते हैं, जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट होती है। तो आपको याद रखना है कि 18,140 150 का ये जो जोन है, अगर ये टूटता है नीचे की तरफ तो यहां पर मंदी की संभावना बढ़ जाएगी। यहां भी आपको 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस रखना है, 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, और आपको कहीं ना कहीं 50 से 100 पॉइंट तो मुझे लगता है बड़े आराम से आपको मिल सकते हैं। तो यहां पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और तेजी मंदी के सारे लेवल हमने डिस्कस कर लिए हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, तेजी के लिए आपको डब्ल्यू पैटर्न यूज करना है जब भी मौका मिले, स्टिक स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का। मंदी के लिए आपको एम पैटर्न अगर मिलता है, एम पैटर्न यूज करना है 30 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। चलिए चलते हैं यहां पर बैंक निफ्टी के पास। देखिए बैंक निफ्टी में एक दायरे में ट्रेड रहा है, ऊपर खुलने के बाद बिल्कुल रेंज में निफ्टी की तरह ही रहा है। निफ्टी से थोड़ा अंडर परफॉर्म ही किया है अगर आप देखें डे में, अगर आप देखें, अदरवाइज तो ऊपर की तरफ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है दायरे में रहा है। क्योंकि यहां पर निफ्टी बैंक में क्या कोई लेवल है क्या जहां तेजी का हमें कुछ मौका मिल सकता है? देखिए उतना आसान मौका तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 38,800 के ऊपर, 38,800 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हाँ एक मौका है 200 पॉइंट के लिए आपको मिल सकता है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 39,100 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है, लेकिन ध्यान से आपको काम करना है निफ्टी बैंक में भी। और अगर एम पैटर्न दिखे आप पिटाई यानी गिरावट यानी पुट में काम कर सकते हैं। सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए जो सपोर्ट है पहला बैंक निफ्टी का 38,400 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है, 38,400 के आसपास ही पहला सपोर्ट है, बड़ा नहीं, पहला सपोर्ट। और निफ्टी बैंक में भी पिटाई के लिए आप एक चीज देख सकते हैं, निफ्टी बैंक अगर 38,600 के नीचे जाता है, 38,600 के नीचे अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो एक गिरावट और पिटाई की संभावना दिख सकती है, क्योंकि यहां पर ये जो गैप है तब ये फिल हो सकता है। अगर ये टूटता है तो 60 से 70 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप निफ्टी बैंक में पिटाई के लिए भी रख सकते हैं, और आपको 200 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। और दूसरी चीज 21 में लगाकर आप टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हैं। चलिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हमने जो पुरानी डिस्कशन थी आलोक में, वो जो 10-15% भागा था, हमने डिस्कस किया था कि 32 अगला रेजिस्टेंस है, वहां तक जाना चाहिए। गया कि नहीं गया भाई? हाँ गया, 32 तक बिल्कुल गया है भाई। जी हाँ 32 तक बिल्कुल, 32.35 तक गया है। जो हमने डिस्कस किया था कि अगला रेजिस्टेंस 32 ही रहने वाला है, वहां तक गया। और फिर क्या हुआ? प्रॉफिट बुकिंग आ गई भाई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। मेरे ख्याल से 18 को आलोक के रिजल्ट्स भी हैं, 18 को मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट भी हैं, मंगलवार को जैसा मुझे याद है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए तो यहां पर अब सपोर्ट कहां पर है भाई? 26-27 का जोन ही अब इसका सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 26-27 अब आलोक का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 32 रेजिस्टेंस जहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं निकलता है तब तक टाइम पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चलेगा। रेजिस्टेंस किसी भी कारण से निकल जाए, न्यूज हो चाहे जो भी हो, तो फिर एक चाल 36 के तरफ बड़े आसानी से आ सकती है। अदरवाइज एक टाइम पास, एक रेंज बाउंड ट्रेड आलोक में दिख सकता है। 26-27 सपोर्ट है, 32 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी। चलिए टीसीएस के पास चलते हैं। देखिए आईटी स्टॉक्स के आज रिजल्ट्स हैं, कहीं ना कहीं जो है अभी जो है यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम टीसीएस का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टीसीएस का रेजिस्टेंस 4,000 के आसपास है, 4,000 एक मानसिक लेवल भी है, और पहले भी एक रेजिस्टेंस है कुछ एम पैटर्न टाइप का है, तो 4,000 के आसपास जो है टीसीएस का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। टीसीएस का सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो टीसीएस का सपोर्ट है लगभग 3700 के आसपास इसका सपोर्ट है, लगभग 3700 के आसपास। जी हाँ 3700 के आसपास टीसीएस का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, क्या गाइडेंस रहती है, उस हिसाब से कल स्टॉक परफॉर्म करेगा, लेकिन आप जरूर इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए इन्फोसिस के पास चलते हैं। इन्फोसिस के देखिए इन्फोसिस का सपोर्ट कहां पर है? 1800 के आसपास इन्फोसिस का सपोर्ट है, और मेरे ख्याल से इन्फोसिस के भी रिजल्ट्स हैं आज, 3 या 4 आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, तो 1800 के आसपास पहला सपोर्ट इन्फोसिस में। रेजिस्टेंस कहां पर है? 1914 के आसपास इन्फोसिस का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। विप्रो के पास चलते हैं भाई। देखिए विप्रो जो है 725 के आसपास रेजिस्टेंस है, और मेरे ख्याल से इसका भी आज रिजल्ट्स है, विप्रो को भी आज रिजल्ट्स हैं 665
665 665 के आसपास विप्रो का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी। तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छी कंपनी है, लेकिन आईटी स्टॉक्स बहुत तेज भागे हैं। तो अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अच्छे भी आते हैं तो भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जब तक बहुत अच्छे ना आ जाएं, ये चीज आपको याद रखनी। बहुत अच्छे आएंगे तभी ऊपर जाएगा, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।